हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ काली क्लासेस पर। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से कमज़ोर स्टूडेंट्स को मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, मेरा मानना है कि कोई भी स्टूडेंट तभी पढ़ते होंगे जब आपको मन लगता होगा, और मन तभी लगेगा जब आपको समझ में आएगा। इसलिए मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मैं मैथ्स को आसान बना दूँ। तो आज के क्लास में मैं संख्या पद्धति, जिसे हम नंबर सिस्टम कहते हैं, कि आज ये पहला क्लास है। और मैथ्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर हैं, जनरल कंपटीशन के जितने भी स्टूडेंट हैं जो बिगिनर हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो ये सब पढ़ चुके हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं? वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं जानते हैं तो जरूर देखें। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल एन से सूचित करते हैं। ठीक है, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है, क्योंकि हम संख्या एक से गिनना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार एक प्रथम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है, तो वहाँ आप जीरो ना मारकर एक मारें। ठीक है, एक पर क्लिक करें। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है। प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव में होता है। जैसे देखिए यहाँ दिया हुआ है ना कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं? यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। डेट मीन्स होल संख्या, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसे W से सूचित किया जाता है, वेयर W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो को भी ऐड कर लें तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, शून्य जो है पहली पूर्ण संख्या है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, तो एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी कौन है, या फिर पहली पूर्ण संख्या क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अब इंटीजर्स कहते हैं किसे। ठीक है, तो पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोला जाता है। तो इंटीजर्स कहते किसे हैं? आइए देखते हैं। ये आपका नंबर सिस्टम का बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और यह एग्जाम में अक्सर ये सब 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ देता है, तो इसे इग्नोर नहीं करना है। और तो पूर्णांक कहते किसे हैं? इंटीजर्स कहते किसे हैं? तो इंटीजर, अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर लें, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 है, अगर उसमें हम जीरो को भी ऐड कर लें और प्राकृतिक संख्या को नेगेटिव की ओर ले जाएं, जैसे 1 को -1 1 2 को -2, मतलब नेगेटिव की ओर ले जाएं और पॉजिटिव की ओर भी ले जाएं, और उसमें अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स का एग्जाम्पल क्या होगा? सिंपल सी बात है, माइनस, इन्फिनिटी,
टू प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, यही मेरा इंटीजर हो गया। ठीक है, तो मतलब माइनस, देखिए जीरो है, जीरो को यहाँ हम क्या ले सकते हैं, कॉमन के तौर पर ले सकते हैं, जीरो से लेकर प्लस की ओर। ठीक है, जीरो से लेकर हम प्लस की ओर अगर जाएं और फिर जीरो से लेकर माइनस की ओर जाएं, ठीक है, तो हम उसे हैं पूर्णांक बोलते हैं या फिर इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक टू टाइप्स का होता है, ठीक है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ऋण पूर्णांक को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया मेरा, पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टू इन्फिनिटिव। नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। और रही बात शून्य की, तो शून्य को ना हम धनात्मक मानते हैं और ना ही ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम प्लस आई के ऊपर प्लस लगा देते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा ये, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और आई के नीचे, आई के बगल में माइनस लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं अब हम सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है, सम संख्याएं। तो सम संख्याएं किसे बोलते हैं, देखिए आपको पता ही है, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, जो दो से, जिसे हम भागा दे दें, जिस जो पूरी पूरी कट जाए, ठीक है, उसी को हम सम संख्या बोलते हैं। तो सम संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा, 2 4 6 8 10 डॉट 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 टू इन्फिनिटिव, कहाँ तक, जो दो से डिवाइड हो जाए, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। हिंदी के स्टूडेंट के लिए क्या बोलेंगे, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे ही हम सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रत्येक सम संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है। इनमें से ये 5 में से कोई एक ही रहेगा, ठीक है। तो वह अगर ये रहेगा दैट मीन्स वो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो सम संख्या पहचानने का नियम आप जान गए, उसके इकाई के अंक में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8, तो वह सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विषम संख्याएं, जिसे हम ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ओड नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, वे सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। तो दो से विभाजित, जो दो से विभाजित ना हो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखिए, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये मेरा विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो विषम संख्या का पहचानने का नियम क्या है, तो विषम संख्या पहचानने का नियम है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रत्येक विषम संख्या, प्रत्येक विषम संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 1 3 5 7 9, इनमें से कोई एक रहेगा, ठीक है। तो हम जान जाएंगे कि यह क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या में क्या होगा, 2 4 6 8 और 0 रहेगा, और विषम संख्या में 1 3 5 7 9 रहेगा, ठीक है। तो उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि इनमें से सम संख्या को पहचाने, तो सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, अगर इकाई के अंक में 0 1 0 2 4 6 8 रहेगा, ठीक है। और विषम संख्या को कैसे पहचानेंगे, 1 3 5 7 9 रहेगा तब, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अभाज्य संख्या।
ठीक है, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वे संख्या जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। क्या समझे इसका मतलब, वे संख्या जिसका एक और खुद से वह डिवाइड हो जाए, ठीक है, आ तो एक से डिवाइड होगा, आ तो फिर जो संख्या रहेगा उसी से डिवाइड होगा, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आइए इसका डिफिनेशन हम लिख देते हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट कर लें। तो देखिए मैंने अभाज्य संख्या का डिफिनेशन लिखा है, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, ठीक है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, 7, 11, 13। देखिए यह किसी से नहीं कटेगा, या तो एक से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये एक से डिवाइड हो रहा है, नहीं तो खुद से ही डिवाइड हो रहा है, दो से ही डिवाइड होगा, तीन से ही डिवाइड होगा, पाँच से डिवाइड होगा। देखिए दो किसी और से डिवाइड होगा क्या, दो का डिवीजन देखिए 3, 5, 7 ये सब है, नहीं है। 3 का कोई है, नहीं कटेगा। 5 किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है, वह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पता नहीं आप लोग सुने होंगे, आई होप सुने ही होंगे। तो दो एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, तथा यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल दो ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है तथा वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आप क्या मारेंगे आंसर, तो आंसर उसका होगा 2, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या से ही पता चल रहा है कि यह किसी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो इसका डिफिनेशन होगा, वे संख्या जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या होगा, 4, 12, 16, 21, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट। एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, एक किससे कटेगा बताइए, सबसे कट जाता है, तो इसको हम भाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, ठीक है, और न ही अभाज्य, ठीक है। भाज्य संख्या सम और विषम दोनों हो सकती है, ठीक है। भाज्य संख्या देखिए यहाँ, भाज्य संख्या सम है ना, 4 सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये असम है ना, ये तो विषम हो गया ना, ये सम नहीं हुआ। 21 विषम संख्या, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यह विषम संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या हो सकती है, सम संख्या भी हो सकती है और विषम संख्या भी हो सकती है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स अभाज्य संख्याएं, ठीक है, स अभाज्य संख्याएं। तो स अभाज्य संख्याएं बोलते हैं किसे हैं, ठीक है। तो स अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। ये सब हर कोई नहीं जानता है, ठीक है, और जानता है तो एग्जाम में बना नहीं पाता इस सब का आंसर। तो यह बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो स अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होगा, यदि दो प्राकृतिक संख्या का महत्तम समापवर्तक 1 है तो ऐसी संख्या को सभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या, देखिए फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, सभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, वैसी संख्या जिसका दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 है, ठीक है, तो ऐसी संख्या को सभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, 2, 3 का पेयर ले लीजिए, ठीक है, 5, 9 का पेयर ले लीजिए, 21, 65 का पेयर ले लीजिए, ठीक है। यह आपका सभाज्य संख्या का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया।
सभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? सभाज्य संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। और सभाज्य संख्या का एग्जाम्पल क्या है? 2 3 का पेयर, 5 9 का पेयर, 21 65 का पेयर। ठीक है। और सभी को पता होगा कि परिमेय संख्या किसे बोलते हैं। परिमेय संख्या किसे बोलते हैं पता है आपको? परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक है। तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त करते हैं। p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे 1/2, 4/5, 3/2। तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। जहां p व q दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक है मतलब इंटीजर है। ठीक है। और वहां क्या होगा? वहां सबसे बड़ी बात है q नॉट इक्वल टू 0। q कभी 0 नहीं होगा, मतलब हर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देख लीजिए, 3/5, 7/9, ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? वे संख्या जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसे हम यह परिमेय संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ बता दे रहे हैं। ठीक है, यह परिमेय संख्या। ठीक है, या परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है, नंबर। ठीक है। और अपरिमेय संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और कैसे इसे डिनोट करेंगे? इस अपरिमेय संख्या को √2, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या होगा। वो सब का क्या है? एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल √2, √5, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में पूछता है कि अपरिमेय संख्या, क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है? तो पाई को इससे ऐसे लिखते हैं, और पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, तो 22/7 तो परिमेय संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि p/q के रूप में है, और q जो यहाँ 7 है वो 0 भी नहीं है, तो यह एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या यह नहीं है। यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि 22/7 मतलब पाए का मान जो क्या होता है? यह 22/7 होता है, और पाए का मान निश्चित नहीं है। ठीक है, क्योंकि पाए का मान 3/3.14 डॉट 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 मतलब इन्फिनिटी तक है। इसका मान आज तक नहीं निकला है। ठीक है, इसलिए पाई को हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, न कि परिमेय संख्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप भूलें नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब दोस्तों के बीच शेयर करें जो आज तक कोचिंग नहीं जा पाया हो। ठीक है, मैं ऐसे लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ जो बहुत ही गरीब हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं लेकिन वह कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के बीच शेयर करें जो बहुत ही गरीब है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।